आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी दौड़ क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वीडियो से पहले एक और बात है कि आज ईद मुबारक आप सभी लोगों को, और ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की। और वही खुशी से रहे, और वही देखे तो पूरी तरीके से आनंद ले। और वही पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और उससे पहले अगर देखें तो आज वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दो मैचेस है, जी हाँ, आज ईद का दिन भी और वही दो मुकाबले भी है। क्रिकेट फैंस के लिए आज पूरा एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। पूरे दिन की अगर बात करें तो दो ज़बरदस्त मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, यानी कि वो राइवलरी जो नए दोनों ही टीम ने डेब्यू किया था पिछले साल, और इस साल फिर से आमना सामना करेंगे एक दूसरे के सामने। वो दोपहर के 3:30 मुकाबला होगा। वही दूसरा मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स के बीच। तो इससे पहले देखें तो दोनों ही टीम, अगर देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, दोनों ही टीम पूरे तरीके से बैलेंस टीम लग रही है। और दोनों ही टीम के पास ज़बरदस्त गेंदबाज है। और वही देखें तो बल्लेबाज दोनों के पास थोड़े बहुत लिमिटेड बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी देखें तो उतना डेप्थ नहीं होने के बावजूद उनमें भरपूर क्षमता है। जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं उनके पास तजुर्बा भी है मैचेस खेलने का। आईपीएल में वो एक्सपीरियंस मिला हुआ है दोनों ही टीम में। और वही दोनों ही टीमों के बल्लेबाज जो इस बल्लेबाज पे ऊपर निर्भर कर रहे हैं दोनों ही टीम, और वही बल्लेबाज क्लिक कर रहे हैं। हालांकि देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जो दीपक हुडा है उतना खास अंदाज से अभी तक उतना चल नहीं पाया, और जो कि आज उनको देखना पड़ेगा कैसे दीपक हुडा आज परफॉर्मेंस कर पाते हैं। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स आज अपने घर में खेलेंगे गुजरात टाइटंस के विरुद्ध। और वहीं पे देखें तो आज कौन से पिच में मुकाबला खेलने को देखे जाएंगे। हालांकि स्पिनिंग ट्रैक में गुजरात टाइटंस को देते हैं, या फिर वही जो मिट्टी जहाँ पे घास भी है, थोड़े बहुत स्पिनर्स को मदद मिलती है, और वही घास पे पड़े तो पेसर्स को मदद मिलती है, और उसी के साथ जाएंगे। हालांकि उसके बाद अगर देखें तो जोशुआ लिटिल भी उनके पास नहीं होंगे। आयरलैंड के सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ, उसमें उनका स्क्वाड में उनका नाम है, जबकि वो करीब 3-4 मैचेस के लिए शायद अवेलेबल नहीं रहेंगे गुजरात टाइटंस के लिए। और वही दूसरी बात यह है कि गुजरात टाइटंस कैसे इस मुकाबले को लेती है, और कैसे वही देखे तो किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं। हार्दिक पांड्या का भी कप्तानी में थोड़े बहुत प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि मुकाबले हालांकि देखें तो गेंदबाज उनके अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बल्लेबाज भी उनके पास है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बल्लेबाज में से वही जो वृद्धिमान शाह, शुभमन गिल हालांकि देखें तो इस साल बेहतर अंदाज में लग रहे हैं। इस साल भी साई सुदर्शन भी जो मौका मिला था उनको, वो अपनी पूरी तरीके से उस मौके को बना रहे हैं। और विजय शंकर इस साल अलग ही लय में दिख रहे हैं। तो उनके पास बल्लेबाज जो भी है, जो बल्लेबाज है उनके ऊपर जो निर्भर करते हैं वही लोग डिलीवर करके देते हैं। डेविड मिलर, हालांकि कप्तान को अच्छी तरीके से अभी परफॉर्मेंस करना है। कप्तान हालांकि थोड़े बहुत लय में दिखे, लेकिन उतने इस साल प्रभाव नहीं डाल पाए। अभी देखते हैं आने वाले मुकाबले में कैसे प्रभाव डालते हैं। और वही अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा भी जो डेब्यू किया है गुजरात टाइटंस की तरफ से, वो डेब्यू के बाद से अच्छी तरीके से बॉलिंग जो लाइनअप है गुजरात टाइटंस के पास उसमें और भी ज़्यादा शक्ति प्रदान कर देते हैं। और उसके बाद नूर अहमद कैसा खेलते हैं इस मुकाबले में, उनको मौका मिलता है या नहीं, एक देखने लायक बात होगा। और वही दर्शन शनका भी है, शनका को मौका मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा है इस मुकाबले में मौका मिलेगा। और वही अगर स्पिनिंग ट्रैक होगा, अगर स्पिनिंग ट्रैक में मुकाबला होगा तो वही राशिद खान हर पिच में कारगर साबित होते हैं, और स्पिनिंग ट्रैक होगा तो और भी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। और उनके पास स्पिनर्स भी है, राहुल तेवतिया भी है, तो अच्छी खासी है उनके पास गेंदबाज, और जो डिलीवर कर सकते हैं अच्छी खासी से। और साई किशोर को क्या आज मौका मिलता है गुजरात टाइटंस की तरफ से, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी है और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और बहुत ही खूबसूरत वो परफॉर्मेंस करके आए रहे हैं। और इस मुकाबले में मौका मिलता है या नहीं, ये देखने लायक बात होगा। और प्लेइंग 11 कैसे रहते हैं गुजरात टाइटंस, पिछले मुकाबले में से कुछ बदलाव करते हैं या नहीं। अगर जोशुआ लिटिल नहीं खेलते तो उनकी जगह पे किसको डाला जाएगा। ओडियन स्मिथ को भी आज मिल सकता है शायद
उनको भी मौका मिले या फिर दसुन शनका के साथ जाइए, एक देखने लायक बात होगा क्योंकि मुकाबला ज़बरदस्त होगा और दोनों ही टीम टक्कर के हैं। और वही केएल राहुल की अगर बात करें तो केएल राहुल पिछले 2 मुकाबले में अपने लय प्राप्त किए हैं और अच्छे खासे बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, शॉट्स भी लगा रहे हैं और एक ऐसी पारी उनको चाहिए जो अच्छी तरीके से कंफर्टेबल वे में वो रन्स बटोर के दे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और काइल मेयर्स हालांकि उतने अभी कुछ मुकाबले से अभी उनके बल्ले से वो रन्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि क्विंटन डिकॉक को और कितने दिन बेंच पे बिठा कर रखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। और ऐसे महत्वपूर्ण मुकाबले, क्योंकि मुकाबले आने वाले मुकाबले में आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस होंगे। निकोलस पूरन हालांकि कीपिंग तो करेंगे क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही दूसरी ओर अगर आप देखें तो दीपक हुडा, कुणाल पांड्या जो मिडिल ऑर्डर्स में तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी में सहायता करना पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। उसके बाद स्टोइनिस और पूरन जैसे खिलाड़ी है जो आके आक्रामक रवैया अपना कर आखिर में जाकर रणगति को बढ़ाकर एक अच्छे टोटल बोर्ड पर लगा सकती है। और हालांकि चेज में भी वही होता है, अगर आपके दीपक हुडा अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके दे, वही उस दिन आयुष बदोनी को प्रमोट किया था तीसरे नंबर पर, लेकिन उतने खास अंदाज से वो भी नहीं लगे। लेकिन क्या इसी रवैये के साथ जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स? क्या आयुष बदोनी को तीसरे या चौथे नंबर पे इस्तेमाल करेंगे? ये देखने लायक बात होगा। इस मुकाबले में टॉस भी मैटर करेगा और कौन से पिच में खेलते हैं ये भी एक देखना पड़ेगा। और नवीन उल हक ने भी अपना जो डेब्यू किया है मुकाबले में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो गेंदबाजी की और आज शायद उन्हीं के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। और मार्क वुड क्या खेलते या नहीं, एक देखने लायक बात होगा क्योंकि मार्क वुड क्या इस मुकाबले में खेल पाएंगे, प्राप्त होंगे, या अगर देखें तो अवेलेबल होंगे, या देखने लायक बात होगा। रवि बिश्नोई है उनके पास, अमित मिश्रा स्पिनर्स उनके पास, एक्सपीरियंस भी है, युवा गेंदबाज भी है, लेकिन दोनों ही स्पिनर्स बहुत ही कारगर साबित होते हैं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से देखें तो। और उसके बाद अगर आप देखें तो कृष्णप्पा गौतम भी और तेज गेंदबाजी में आवेश खान है, युद्धवीर सिंह है जो अच्छी खासी पेस के साथ डालते हैं। तो मुकाबले में कैसा रवैया अपनाते हैं ये एक देखने लायक बात होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, खास तौर पे अगर आप देखें तो। और वही इस मुकाबले में क्या रुख अपनाती है दोनों ही कप्तान और किस माइंडसेट के साथ उतरती है, और टॉस भी मैटर करेगा। तो अभी देखते हैं दूसरे मुकाबले की तरफ। जी हाँ, दूसरा मुकाबला जो होगा आज मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स, जो कि एक और धमाकेदार मुकाबला होने जा रहा है। और वहीं पे अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपना जो पिछला मुकाबला जीत कर आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लय में लग रहे हैं और वही इस लय के साथ वही कंटिन्यू करेंगे। और अर्जुन तेंदुलकर को हमने देखा है कि जो पिछला मुकाबला था आखिरी ओवर में जो 19 रन के करीब चाहिए तो वो डिफेंड कर दिया, क्या यॉर्कर वाइड यॉर्कर डाला था, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया। और जो अच्छी तरीके से देखे तो लय प्राप्त कर चुके हैं। और अर्जुन तेंदुलकर के आने के बाद और भी ज़्यादा थोड़े बहुत गेंदबाजी में थोड़ी बहुत और फ्लेक्सिबिलिटी आई है मुंबई इंडियंस की तरफ से। और वही उनके बल्लेबाज तो उनके पास है ही, और ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कैमरून ग्रीन भी अच्छे लय में दिख रहे हैं पिछले मुकाबले में अगर आप देखें तो। और वही क्या इस मुकाबले में भी उसी लय के साथ उतरेंगे ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि पंजाब किंग्स की तरफ से शायद शिखर धवन इस मुकाबले में शायद अवेलेबल ना हो। अगर नहीं होते हैं तो सैम करन फिर से कप्तानी करेंगे। और सैम करन ने पिछले मुकाबले में, हालांकि पंजाब जीता हुआ मुकाबला, और थोड़ी बहुत गलत शॉट्स और थोड़ी बहुत प्लानिंग के साथ नहीं गए, इसलिए वो मुकाबला हार का सामना करना पड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने। और यह मुकाबला उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक लय पकड़ना, एक कंसिस्टेंसी रहना ज़रूरी है। और उनके जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और अथर्व टाइडे उतने खास अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाए। हालांकि प्रभसिमरन सिंह पिछले मुकाबले में आक्रामक रवैया अपनाए थे, लेकिन वही पूरी तरीके से इनएक्सपीरियंस रहने के कारण उस मुकाबले को अच्छी तरीके से समाप्त नहीं कर पाए। जो एक तरफ से शिखर धवन रोल प्ले करते हैं और वही एंकरिंग रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसी को वो देखे तो दरकिनार कर गया। अगर देखो तो ये वो एक्सपीरियंस नहीं ला पा रहे हैं अपने बैटिंग लाइनअप पे पंजाब किंग्स। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लियाम लिविंगस्टन को भी अच्छी तरीके से निभाना पड़ेगा अपना रोल अगर इस मुकाबले में
उनको ख़ास शक्ति प्रदान देना है गेंदबाजी में भी और ख़ासकर बल्लेबाजी में, और किस पोजीशन पे उनको भेजा जाता है ये देखने लायक बात होगा। मुझे लगता है जितेश शर्मा को लियाम लिविंगस्टन से पहले उनको भेजना चाहिए, उसके बाद लियाम लिविंगस्टन जितना पीछे आएंगे, जितने कम कम ओवर्स खेलने को उनको मिलेंगे और भी ज़्यादा घातक हो जाते हैं। और इस रवैये के साथ प्लानिंग करना पड़ेगा और गेंदबाजी में कागिसो रबाडा को वापसी कराना पड़ेगा, क्योंकि ये मुकाबला मुंबई में है और अच्छे खासे बाउंस पिच है। और सिकंदर रजा को पिछले मुकाबले में क्यों मौका नहीं मिला, उससे पहले वाले मुकाबले में अच्छी खासी गेंदबाजी करके विकेट लिए अर्शद व्यापारी के लिए, उसके बाद वो पिछले मुकाबले में ड्रॉप कर दिया गया। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और थोड़ी बहुत मैनेजमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको आप बैकअप में नहीं रह सकते, आप उनको बेंच पे नहीं डाल सकते हैं। आपको ज़रूरत है ऐसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज, एक्सपीरियंस खिलाड़ी बतौर कर देखे तो, जबकि गैर मौजूदगी में शिखर धवन की गैर मौजूदगी में अच्छी खासी बल्लेबाज भी है, वो मिडिल ऑर्डर को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं और वहीं पे एंकरिंग रोल भी प्ले कर सकते थे। और यहीं पे थोड़ी बहुत सोचने लायक बात होगा कि हम मैथ्यू शॉट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे और सिकंदर राजा और लियाम लिविंगस्टन दोनों को क्या खिलवा सकते हैं, ये एक देखने लायक बात होगा। और वहीं पे देखें तो अगर आप सैम करन तो खेलेंगे और वही कागिसो रबाडा को क्या मौका मिलता है। अगर मुझे लगता है कि एक और बल्लेबाज को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, वही पंजाब किंग्स की तरफ से देखें तो भानुका राजपक्षा भी पूरी तरीके से शायद फिट नहीं है और वहीं पे उनके पास बल्लेबाज की भी थोड़ी बहुत कमी है। अगर आप पंजाब किंग्स की बात करें तो वही देखना पड़ेगा। शाहरुख खान ने भी अच्छी खासी लय में तो दिखे, लेकिन वो पिछले मुकाबले में वो थोड़ी बहुत जल्दी में तो, जिसके कारण मुकाबला उनके पास था। आखिर में जितेश शर्मा ने लेकर गए थे आखिर तक मुकाबला, लेकिन फिर भी देखे तो विकेट दूसरे एंड से नहीं थे, जिसके कारण वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो ऐसे करके मुकाबले नहीं खेल सकते आप, आपको एक प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से करना पड़ेगा ऐसे मुकाबले में, आप हाई प्रेशर मुकाबले में भी। और वही देखना पड़ेगा कि मुंबई इंडियंस के पास जो अवेलेबल है वही प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। मुझे जितना लगता है ऋतिक शौकीन है, पीयूष चावला अच्छी खासी स्पेल करके जाते हैं, तो अनुभवी स्पिनर्स भी है। और वही देखे तो रायली मेरिडिथ है, वही जेसन बेरेंडॉफ है, अच्छी खासी उनके पास गेंदबाज है, तेज़ गेंदबाज है। वही टीम डेविड और उनके साथ देखे तो कैमेरन ग्रीन, ऑलराउंड ऑप्शन उनके पास भरपूर है। और ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज है रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा और वही सूर्य कुमार, अगर वही रन्स उनको रन्स बना कर देंगे, खासकर कप्तान रोहित शर्मा का, तो वहीं पे मुंबई इंडियंस का और भी ज़्यादा चांसेस बन जाता है। और हालांकि चेस करे भी और मुंबई इंडियंस में वही देखे तो अपने मुंबई में खेलेंगे, अच्छे खासे बाउंस मिलेगा बल्लेबाजों के लिए, ख़ास तौर पे उस ओवरसीज़ खिलाड़ियों के लिए अच्छी तरीके से बल्ले पे गेंद आएगा, जिसमें उनको अपना प्रॉपर शॉट लगा सकते हैं। मैथ्यू शॉट जैसे बल्लेबाज अगर खेलते हैं उनके लिए भी थोड़े बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ये पिच। लेकिन वही सोचना पड़ेगा कि ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि पहला जो 2 मुकाबला जीते थे उसके बाद से उतने लय में नहीं देखे। एक हालांकि बीच में जीते, लेकिन फिर भी वही देखे तो वो एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जा पा रहे। और ख़ासकर जब शिखर धवन इंजर्ड हो गए उसके बाद से थोड़ी बहुत और बैलेंस बिगड़ गया है पंजाब किंग्स का। और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के ओपनर के साथ टोपोटा के 3-4 बल्लेबाजों को में से कम 2 बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से क्लिक करना पड़ेगा, जबकि अच्छी खासी रन्स बनाए और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज है वो आकर बाद में पेस बड़ा कर दे और आक्रामक रवैये के साथ खेल कर दे। और अगर आपके 2-3 विकेट अगर पावर प्ले के अंदर अंदर गिर जाते तभी मुश्किल हो जाता है मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को आकर, जो आक्रामक रवैया के प्लेयर है वो अगर एंकरिंग रोल प्ले करे तब थोड़ी और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऐसे बल्लेबाजों को। और आज लग रहा है लियाम लिविंगस्टन अच्छी खासी प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनका पहला मुकाबला था पिछले मुकाबले में और उससे पहले ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले भी नहीं थे, इसलिए थोड़े बहुत मुश्किल था आकर ही बल्लेबाजी करना, परफॉर्म करना। और अभी इस मुकाबले में और भी ज़्यादा उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अगर शिखर धवन अवेलेबल नहीं होते। और वही कागिसो रबाडा को क्या नेथन एलिस के जगह पर खिलाएंगे, मुझे लगता है रबाडा को हर मैच में कंटिन्यू करवाना चाहिए और सिकंदर रजा का इंक्लूशन ज़रूरी हो जाता है। अगर पंजाब किंग्स के अभी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिलहाल ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वही आज दोनों ही मुकाबले ज़बरदस्त होंगे और दोनों ही मुकाबला बेहतरीन मुकाबला हो। और अभी पॉइंट्स टेबल में थोड़े बहुत उलटफेर देखने को मिलेंगे। ये 2 मुकाबले के बाद क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस जीत के साथ इस मुकाबले में जीत कर पहले स्थान पे जा सकती है, ये देखने लायक बात होगा। और अभी फ़िलहाल आते वही प्रेडिक्शन की तरफ। जी हाँ,
जो प्रेडिक्शन आज आपके सामने अभी फ़िलहाल हाजिर है, ये दोनों ही मुकाबले के। जी हाँ, आज मैं पहला मुकाबले में जाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। लखनऊ सुपर जायंट्स मुझे लगता है अपने घर में खेलते हुए अच्छे खासे घातक साबित होंगे। हालांकि ये दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे गेंदबाज है, बल्लेबाज भी है, लेकिन कौन अच्छी तरीके से प्रेशर को हैंडल कर पाएगा इस मुकाबले में, ये देखने लायक बात होगा। और टॉस भी मैटर करेगा, खासकर उतना नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो मैटर करेगा, दिन में अगर खेलते और कौन से पिचेस में खेलते, ये एक प्रश्न वाली बात है। क्या स्पिनिंग ट्रैक पे खेलेंगे या फिर वही बाउंस वाले जहाँ पे पैचेस ऑफ ग्रास है उस पिच पे खेलते, ये देखने लायक बात होगा। और क्या कुछ बदलाव करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, एक देखने लायक बात होगा। गुजरात टाइटंस अगर देखें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर रन उतना नहीं लगा पाते तो उनको थोड़े बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वहीं पे अगर आप देखें तो ख़ास तौर से मुकाबला ज़बरदस्त रहेगा, देखते हैं कौन बाजी मार जाता है। वही दूसरे मुकाबले की तरफ देखें तो जी हाँ, दूसरे मुकाबले में जाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो मैं आज लग रहा है पंजाब किंग्स वापसी करेगी इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने। और मुंबई इंडियंस हालांकि पूरे तरीके से लय प्राप्त कर चुकी है, अभी फिलहाल वो लय प्राप्त कर चुकी है जहाँ पे उनको बीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एज ए ओपोनेंट। और अपने घर पे खेलेंगे तो देखते हैं कैसा रवैया रहता है दोनों ही टीमों का और क्या बदलाव लाते हैं। थोड़े बहुत अगर चेंजेस करेंगे, कागिसो रबाडा और सिकंदर रजा अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो और भी ज़्यादा शक्ति प्रदान करेंगे पंजाब किंग्स की तरफ से। तो वही देखने लायक बात होगा कप्तानी कैसे करते हैं प्रेशर में। और हालांकि रात का मुकाबला है, जबकि यह मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और टॉस भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चेस कितना करते हैं और गेंदबाजी दोनों ही टीमों के पास है। खासकर पंजाब किंग्स थोड़े बहुत बल्लेबाजी में जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज है, और उनको क्लिक अगर वही बल्लेबाज रन्स करके जाते हैं अपने टीम के लिए तो और भी ज़बरदस्त होंगे। और वही मुंबई इंडियंस अपना लय पकड़ चुकी है, तो क्या वो अपने घर पे यह मुकाबला जीतेंगे, जीत कर अपना जो जीत का सिलसिला रखा है वो सिलसिले को रख पाएंगे, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और फिर से एक और बार ईद मुबारक आप सभी लोगों को। आप खुशी से रहे, अच्छी तरीके से ईद मनाएं। तो बाकी दूसरे वीडियो में देखेंगे, एक और वीडियो में रिव्यू के साथ आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।